अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम जो है आपके साथ नई टॉपिक के साथ आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है सेट। इस सेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आते हैं कि सर ये सेट क्या है, इसका क्या फंडा है मैथ में। हमें ये समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे समझे। बहुत सारी चीज़ें आती है, क्या हम उसको सेट बोल सकते हैं। आज हम बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से आए हैं, इजी मेथड से आए हैं सेट को समझने के लिए। तो उम्मीद है आप ये मेरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे, आपको सेट का बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो पहले हम सेट को देखते हैं। सेट की डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इसका मतलब है ये ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो उसको हम सेट कहेंगे। इसका एग्जांपल है द सेट ऑफ सब स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सेट। नंबर टू है 1 2 3 5 से, मतलब नंबर्स का सेट जो 1 हो 2 हो 3 है 5 है 7 है या उससे ज़्यादा भी हो, कोई मसला नहीं है, नंबर्स का सेट कहलाता है। सी द सेट ऑफ ऑल मिनिस्टर्स ऑफ सिंध। सिंध के जितने भी मिनिस्टर्स हैं सिंध में, उन सब का सेट ये सेट कहलाता है। विच आर नॉट सेट। अब सवाल ये होता है कि भाई कौन से सेट नहीं होते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। हमें तो पता थे कि सेट कौन से होते हैं और सेट नहीं कौन से होते हैं। तो जाहिर सी बात है, चीज़ें तो हमारे साथ अलग सारे कलेक्शन तो होते हैं ऑब्जेक्ट्स के। हमें उनसे किससे पता चलेगा कि ये सेट है ये नहीं है। तो फिर हमने यहाँ पे लिखा है विच आर नॉट सेट। द फेवरेट फूड, जाहिर सी बात है ये एक सेट नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी का, हर बंदे का जो फेवरेट फूड है वो डिफरेंट होता है, तो इसीलिए ये सेट नहीं कहलाएगा। नंबर टू है स्टार्स इन स्काई, मतलब जो स्काई है उसमें जितने भी स्टार्स हैं वो सेट नहीं कहलाता है, क्योंकि हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। हम उसको देख कर यही अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये सेट है या नहीं है। सही है। नंबर थ्री है हेयर्स हेड ऑन योर हेड। ठीक है। सो आपका जो हेड है उसमें हेयर्स, आपके हेड में जितने भी हेयर्स हैं वो भी सेट नहीं कहलाता है। ठीक है। सेट के लिखने के टाइप्स में हमारे पास तीन टाइप्स हैं, जिससे हम सेट को डिनोट करते हैं, लिखते हैं, उसको उसको समझते हैं। नंबर पहला है डिस्क्रिप्टिव सेट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, यहाँ सेट का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वर्ड से हमें मतलब हमें समझ में आ जाता है कि इसको क्या कहते हैं। इसको ये कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो फॉर्म सेट का जो हम वर्बली डिफाइन करें, या हम रिटन में उसकी कोई स्टेटमेंट लिखें। लाइक यहाँ पर जो मैंने लिखा है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये हमारा जो है ये हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर हम एग्जांपल भी लिख लेते हैं कि भाई सेट ऑफ ऑल टीचर्स इन योर स्कूल। ठीक है, ये हमारा सेट कहलाएगा। कौन सा सेट कहलाएगा, ये सेट का कौन सा फॉर्म है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, क्योंकि ये डिफाइन चीज़ की गई है। टेबुलर फॉर्म वो कहलाता है जिसमें हम कामास लेके देकर चीज़ों को अलग एक दूसरे से अलग करते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा था नंबर्स का 1 2 3 5, ये सेट है। ठीक है, ये सेट का कौन सा फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है। जहाँ तो फिर हम ऐसे लिखते हैं कंट्री के नाम, लाइक पाकिस्तान, चाइना। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, ये भी डिस्क्रिप्टिव टेबुलर फॉर्म है, सॉरी। ठीक है। और बिल्डर फॉर्म ये तो बहुत बड़ा है, इसको हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे। उम्मीद है आपको सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।